तो फिर क्या हाल होगा भाई? ऋषभ पंत जब आके मारेगा तो यही हाल होना है कि वो डाउन द ऑर्डर आके वो कोट-कोट के बुरा हाल कर देगा। वो तो चलो आपने क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई। सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या इंडिया में दो बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है। एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग, जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था। और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक। बांग्लादेश दो बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की ओए होए होए ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रख दिया है। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद तो फिर क्या हाल होगा भाई? ऋषभ पंत जब आके मारेगा तो यही हाल होना है कि वो डाउन द ऑर्डर आके वो कोट-कोट के बुरा हाल कर देगा। वो तो चलो आपने देखा ही है। लेकिन मैं वही बात नहीं करना चाह रहा कि हिंदुस्तान क्यों जीता, एनालिसिस तो आप पूरी दुनिया से सुन लेंगे। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था, देखें कि मैं जब देख रहा था कैरेक्टर हिंदुस्तान टीम का कि क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई। सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत। मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने वन डाउन के ऊपर और एक आता है शुभमन गिल वन डाउन के ऊपर जिसने 100 मारा हुआ है। तो वन डाउन की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर आपको ऐसी बल्लेबाजी चाहिए जो आज शुभमन गिल ने की है। अगर शुभमन गिल ऐसी बल्लेबाजी करेगा तो शुभमन गिल एक अच्छा प्लेयर बन जाएगा। अगर शुभमन गिल आके जिस तरह से जल्दी आउट होगा, गलत शॉट्स के ऊपर आउट होगा, तो शुभमन गिल अपनी वैल्यू को घटाएगा। अब आप देखें ना, यहां पे मैं शुभमन गिल की तारीफ ये करना चाहूंगा, मैं इसको जितना मर्जी बुरा भला बोल लूं, बुरा भला मैं बोलता हूं, अपनी गलती मानता हूं, लेकिन आप ये देखें शुभमन गिल की क्वालिटी के, वो पिछली इनिंग्स के अंदर आउट हुआ, उसको गुस्सा था कि मुझे आउट नहीं होना था, मैं अपनी गलती से आउट हुआ, मैं अपनी खच मार के आउट हुआ। उसने अगली इनिंग्स में आके 100 मारा ना, और बड़ा 100 मारा, 119 करके गया है। उसने प्रूव किया कि नहीं मैं बेटर था। यही चीज मैं कह रहा था, बाबर आजम पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसे ही आउट हुआ था ना, जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, बाहर का बॉल था उसने खेल दिया और आउट हो गया बाबर आजम। तो बाबर आजम को भी चाहिए था कि अगली इनिंग्स में आके सेंचुरी मारता, लेकिन बाबर आजम ने ये काम नहीं किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि ना ये चीजों को हमें नोट करना चाहिए। गिल ने प्रूव किया कि वो जिसको कहते हैं अच्छा प्लेयर था, उसने सेंचुरी मार दी। उसने ये साबित किया कि ही इज द बेस्ट, इसके पास गट्स है, इसके पास जिसको कहते हैं ना हर किस्म की शॉट्स हैं, और उसने शॉट्स खेल के भी दिखाई। उसको एक अच्छा स्टार्ट मिला, उसने उसको एग्जीक्यूट किया, नॉट आउट वो गया। हुआ क्या कि उसकी फॉर्म भी वापस आ गई। जो जनवरी में उसकी फॉर्म थी, उसने दोबारा से उस फॉर्म को वापस लेकर आ गया, उसका बल्ला भी चल रहा है। और इसी के साथ साथ अब अगला जो पूरा टेस्ट सीजन, जो कि उसने स्टेटमेंट दी थी कि इन 10 टेस्ट मैचेस के अंदर मैंने बड़ा परफॉर्म करके दिखाना है, अब उसका एक सेंचुरी तो आ गया, अब वो और परफॉर्म करेगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती होती हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा ये चीजें मैटर करती होती हैं। शुभमन गिल ने 100 मार के बताया कि बांग्लादेश के बॉलर्स को ऐसे खेलते। इस टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने 300 मार दिए, अश्विन का 100, गिल का 100, ऋषभ पंत का 100, लेकिन मेरी नजर के अंदर सबसे अच्छा 100 था वो था ऋषभ पंत का। देखो, एक बंदा मौत के मुंह से वापस आया है, और उसके बाद जब उसको क्रिकेट में मौका मिला है, वो टी20 और ओडीआई के अंदर इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उसने टेस्ट के अंदर अपना क्या शानदार कमबैक किया कि पहला टेस्ट मैच वो 625 दिन के बाद खेल रहा हो और उसने आके सेंचुरी मारी है, और शानदार सेंचुरी मारी। आप ऋषभ पंत की क्वालिटी ये देखिए, ऋषभ पंत ने अभी तक क्रिकेट के अंदर 600 मार दिए टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर से 2 है इंग्लैंड के अंदर, एक है साउथ अफ्रीका के अंदर, और एक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 4 उसने जो 100 है ना वो सेना कंट्रीज में मारे हुए हैं। दिस इज व्हाई आई रियली लव ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की यही तो खासियत है, इसलिए इसमें प्यार आता है, क्योंकि इसने जो कहते हैं ना 400, 2 इंग्लैंड, एक साउथ अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया, ये उधर मारता है। ये इसका दूसरा 100 है जो इंडिया के अंदर है, एक अहमदाबाद के अंदर, एक चेन्नई के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऋषभ पंत सेना कंट्री का कितना खतरनाक प्लेयर है। और ये नहीं, सेना नहीं कहे, आप ये कहेंगे ऋषभ पंत जो है ना वो फास्ट विकेट पसंद करता है। जहां पे फास्ट बॉलर को मदद मिलती है जिस विकेट के ऊपर, उस विकेट के ऊपर ऋषभ पंत का बल्ला चलता है, और ऋषभ पंत ने साबित किया है। सेंचुरी मारी, वो रुक नहीं रहा था, वो चाहता वो लंबा खेल सकता है, लेकिन उसको हर बॉल पे मारने की पड़ी, उसने कॉर्ड वो जिसको कहते हैं ना सीधा बॉलर को कैच देके आउट हो गया। बट इंडिया में दो बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है। एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग, जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था। और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है।
इसीलिए वो आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस देता है, ऑस्ट्रेलिया में भी उसने परफॉर्म करा है कि वो शॉट्स खेलता है, स्ट्रोक खेलता है, स्ट्रोक मेकर है। बहुत बढ़िया खेला जी, बहुत बढ़िया खेला, कॉटन बोल्ट हुआ। मुझे ये देखना है कि दोबारा 3-3 ओवर के स्पेल होंगे या एक ओवर बढ़ेगा, 4-4 ओवर के स्पेल होंगे। आप लोगों ने सवाल भेजे थे विराट कोहली के बारे में, मैंने आपको कहा था विराट का बैड डिसीजन था। अगर एम्पायर ने बैड डिसीजन दिया है तो उसको रिव्यू लेना चाहिए था, लेकिन वो दिन गुजर चुका है। गिल ने प्रूव करा कि उसने पहली इनिंग्स में जो वो आउट हुआ था, अनफॉर्चुनेट, उसने 100 करा। गिल के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, अभी इसलिए नहीं करा कि अभी मैच शुरू हो गया ऑलमोस्ट। और ऋषभ पंत तो जी ऋषभ पंत है, दिल जीत लिया उसने। वर्ल्ड कप T20 से वो शुरू हुआ था, तो आपको याद है 30-30, 35-35 कर रहा था, तो हम कह रहे थे कि इसका द वे ऑफ प्लेइंग बहुत अच्छा है। वाइड प्लेयर था जिसका बॉल मिडिल हो रहा था, और उसने आज जिस तरह की इनिंग्स खेली, पहले इनिंग्स में भी 39 करे थे, टॉप क्लास खेला था। थोड़े दोनों ने सेंचुरी बनाई, 109 ऋषभ पंत, 119 किसने करा? गिल ने, नॉट आउट। और हमारा राहुल भाई सेंचुरी बनाने से रह गया। 515 रन का टारगेट है, बासित अली सहमत नहीं है। क्या नहीं है? सहमत नहीं है। ये डिक्लेरेशन अभी नहीं होनी चाहिए थी, चाहे आज ही आप आउट कर लें बांग्लादेश को। क्यों? कि राहुल को भी तो देना चांस, उसका भी तो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आए, वो भी रन करे न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, अपना ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले। मेरा ख्याल है गौतम एंड कंपनी का अच्छा फैसला नहीं है ये। गिल 200 करता, गिल अगर 200 करता तो क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। 2 दिन तो अभी बाकी है ना। और जो गर्मी है, अगर आपने डिक्लेयर करना था 1 घंटा पहले करते कि थोड़ा सा ठंडक होती, आपके बॉलर्स को भी आसानी रहती। लेकिन मुझे बीइंग एक्स क्रिकेटर समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों रन्स करें। उनके फास्ट बॉलर आप देख लेना कि तस्कीन ने 7 ओवर करे, 6 नाइद राना ने करे, 13 ओवर करे सिर्फ। बाकी तस्कीन अपना हसन महमूद ने 11 ओवर करे, तो खिलाते। कल आज पिच बहुत बढ़िया खेल रहा है अभी तक, जो आपने देखा होगा जिस वे में दोनों ने बैटिंग करी। वो माना कि कैच ड्रॉप हुआ ऋषभ पंत का, लेकिन उसका स्टाइल ही यही है। क्यों ऐसा स्टाइल है, ये भी हम आपसे बात करेंगे। बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके, और क्या कमाल की ओए होए होए ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रखती है। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा, और आगे अपनी दूसरे इनिंग्स में जो है सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो, अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके 4 छक्के। मेहदी हुसैन ने इनको आउट किया, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था।